जब असल में इस मुंबई नगरी में आते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आते हैं और रियलिटी से पाला पड़ता है और यहाँ दिखते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे हैं। मैं टोटली मान सकता हूँ कि तुम्हें भड़का रही होगी। कॉलेज टाइम से मुझ में मरती जो थी और मैं इसका हो नहीं सका। अब आपके बहुत सारे ऐसे फैन होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहते होंगे, तो सोशल मीडिया पे आप किस किस जगह पे कैसे कैसे अवेलेबल हैं ताकि वो आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें आपके फैन बेस। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. टीवी में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है संजय जी कि अपने आप को रजिस्टर रखना ऑडियंस में, क्योंकि आप रिपीटेशन में आ रहे हैं, आप रोज़ आ रहे हैं। उसमें जो नयापन रखा जाता है, कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, एक आर्टिस्ट के लिए भी एक बोर्डम आ जाता है, एक ब्लैंक आ जाता है कि क्या करें, सैचुरेशन आ गया। उसको मेंटेन करना क्या वाकई चैलेंजिंग होता है टीवी के लिए? मैं जब कोई भी कैरेक्टर पोर्ट्रे करना शुरू करता हूँ तो बहुत किक्ड रहता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। मेरे पास दुकान है, अब बताइए आपको क्या चाहिए। ओके। लेकिन क्या होता है जब आप मेरे साथ ये हुआ कि जब एक पर्टिकुलर सीन मैंने एग्जीक्यूट किया, अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा रिस्पांस मिला, तारीफ़ें मिली, क्रिटिसिज्म मिली, जो भी रिस्पांस मिला, उसके बाद अगर वही सीन हर 2 महीने बाद मुझे करने के लिए कहा जाए तो मैं शायद दूसरी बार और अलग तरीके से करूं, तीसरी बार और अलग तरीके से करूं, लेकिन मैं 10 बार उसको अलग तरीके से नहीं कर सकता। जब तक मुझे खुद डायरेक्टर ना बनाया कि इसमें कुछ ऐसा अप्रोच रखते हैं, राइट, इसमें कुछ ऐसा करते हैं। तो टेलीविजन में मोनोटोनस इसलिए हो जाता है बिकॉज रोल जो है वो सालों साल आप प्ले करते हो एंड एक ही तरह के सीन्स आप बार बार करते हो, तो एक पॉइंट के बाद एग्जॉशन आ जाता है। लेकिन ये जो थॉट है कि पूरे देश की जनता आपको देख रही है, आपको प्यार करती है, आपसे एक्सपेक्ट करती है, वो एनर्जी है। फिर वो सोच के ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है कि इट्स ओके, इस सीन को 10 बार नहीं 100 बार भी करना पड़े मैं करूँगा, क्योंकि ऑडियंस इसका प्यार मिल रहा है। ओके। आज आप एक सक्सेसफुल एक्टर हैं, ऑडियंस का प्यार मिलता है, सब अवार्ड तक भी है बात। लेकिन बोलते हैं ना, एक्टर ऑडियंस के सामने तो बाद में आता है, पहले किसी दिन खुद तय करता है, इरादा बनाता है कि मैं एक दिन एक्टर बनूंगा, पर्दे पे आऊँगा। आपने कब इरादा बनाया था? स्कूल टाइम से अपने एम्बिशंस के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में बहुत क्लियर था एंड मे बी उस क्लैरिटी की वजह से मैं अपना रास्ता तय कर पाया स्मूथली। स्कूल टाइम से मैं टीचर्स डे, एनुअल डे या कोई भी डे, कोई भी फंक्शन होता था उसमें परफॉर्म करता था, डांस परफॉर्मेंसेस करता था। फिर हर सैटरडे जब मार्च पास्ट होता था तब स्टेज पे जाके मैं ड्रम्स बजाता था, बिकॉज उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं बड़ा होता गया, चीज़ों की समझ आने लगी, तब मुझे समझ में आया कि जब मैं स्टेज पे होता हूँ, जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे होता हूँ और लोग मुझे देख रहे होते हैं, तो उनको खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है। ओके। ये मुझे पहले समझ में नहीं आता था। पहले मैं इसलिए करता था क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता था। क्यों करना अच्छा लगता था ये मुझे धीरे धीरे बाद में रियलाइज हुआ। तो स्कूल टाइम से ही कॉलेज में भी मैंने फैशन शोज, डांस कॉम्पिटिशन्स, अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट किया, कॉलेज को रिप्रेजेंट किया कॉम्पिटिशन्स में। मतलब परफॉर्मिंग आर्ट था। परफॉर्मिंग आर्ट्स पहले से ही था, चाहे स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हो, चाहे स्टेज परफॉर्मेंस हो। तो पहले से ही मैं काफ़ी एक्टिव था। एकेडमिक्स में मैं उतना एक्टिव नहीं था। ओके। हाँ जी। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब पहली बार किसी से शेयर किया कि यार मुझे एक्टर बनना है, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, मुंबई जाना है, तो किसी ने बोला क्या बात करता है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या सोच रहा है? नहीं, मैं एक्चुअली किसी की भी बात सीरियसली नहीं लेता था, बिकॉज मेरे हिसाब से इंसान के लिए सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी फैमिली। और अगर किसी इंसान को उसकी फैमिली का सपोर्ट हो, फिर दुनिया का सपोर्ट हो ना हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मेरी फैमिली का सपोर्ट पहले से ही था। जिस दिन से मैंने स्कूल में परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, उसी दिन से वो मुझे इनकरेज करते थे एंड किसी चीज़ में उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि मेरे पापा का भी ड्रीम था कि वो एक एक्टर बने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक्टर नहीं बन पाए। तो
मेरे ज़रिए वो एक्टर बन गए ओके। क्योंकि मैं उनकी रिफ्लेक्शन हूँ। तो सबसे पहली बार मैंने आई थिंक घर पे शेयर किया था, एंड आई थिंक उनको कहीं ना कहीं पहले से पता ही था कि ये एक परफॉर्मर है। जिस तरह आए दिन मैं बोलता था कि अरे आज मेरा डांस कंपटीशन में मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अरे आज मैं फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अरे आज मैं स्टेट लेवल बास्केटबॉल खेलने जा रहा हूँ, तो उन्हें पता था कि ये फ्यूचर में अगर कुछ करेगा तो दैट विल बी रिलेटेड टू परफॉर्मिंग आर्ट्स ओनली। ओके। तो उन्हें पहले से आइडिया था। फैमिली का सपोर्ट मिल गया, और स्कूल कॉलेज में तो ये होता है ना कि सब कुछ मिलता है, जो भी एक परफॉर्मर होता है उसको मिल जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन जब असल में इस मुंबई नगरी में आते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री में आते हैं, और रियलिटी से पाला पड़ता है, और यहाँ दिखते हैं कि हमारे जैसे बहुत सारे हैं, और जो ऑप्शंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको ढूंढ ढूंढ के खोज के निकालना पड़ता है। बहुत जगह रिजेक्शन भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं, एकदम से दुनिया बदलती है जब आके शुरुआत करते हैं। वो दौर कैसा था और कैसे उसको फेस किया? ये मेरा स्कूल टाइम से अप्रोच रहा था कि चाहे मैं किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कंपटीशन मानता था। ओके। मैं किसी और का परफॉर्मेंस देखता तक नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही अप्रोच रखना था कि मुझे सिर्फ अपने आप को बीट करना है। और मेरा पहले से ये मानना था कि हर इंडिविजुअल स्पेशल है। कुछ चीज़ें जो मुझ में हो सकती है वो दूसरे में नहीं होगी, जो दूसरे में है वो मुझ में नहीं होगी। तो हर इंडिविजुअल की एक इंडिविजुअलिटी है, कोई ना कोई स्पेशलिटी है, यूएसपी है, वो हमें खुद ही खोजनी पड़ेगी। अगर हमारा फोकस और हमारी एनर्जी हम किसी और को कंपटीशन मान के उनकी तरफ कंसंट्रेट करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद को और बेटर कैसे बनाए उसमें होना चाहिए। ये मेरा पहले से स्कूल टाइम से अप्रोच था, और यही मैंने कैरी फॉरवर्ड किया जब मैं मुंबई आया। एंड जब मैंने ऑडिशंस देने स्टार्ट किए, तो भले ही लाइन में, क्यू में 50 लोग क्यों ना हो, 100 लोग क्यों ना हो, 150 लोग क्यों ना हो, मुझे कोई दिखाई नहीं देता था। मैं सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट पे ध्यान देता था, और मेरी एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छे से परफॉर्म कैसे करूँगा, सिर्फ उसी पे मैं ध्यान देता था। सिंगल फोकस बस। मेरा ऐसा मानना है। टीवी की ऑडियंस से आपको प्यार भी मिला, बहुत बांधने की कोशिश भी हुई। अब नया क्या क्या एक्सप्लोर कर रहे हो? मैंने ये शो ऑलमोस्ट 5.5 साल किया, एंड वो सिर्फ और सिर्फ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से किया कि बालाजी टेलीफिल्म्स जैसे टॉप प्रोडक्शन हाउस ने मुझे इस कदर समझा कि मैं एक उनके टॉप रेटेड शो, टॉप चैनल पे एज अ नेगेटिव लीड परफॉर्म कर सकता हूँ, एंड शो को अपने कंधे पे आगे बढ़ा सकता हूँ। TRPs मेंटेन हो सकती है, एंड ऑडियंसेस की वजह से इतना लंबा ये ट्रैक चला। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैंने 5.5 साल ये शो किया, वरना शायद मैं नहीं कर पाता। जब मुझे ऐसा लगे कि मैं नहीं कर पाऊंगा और फिर मैं उस चीज़ को करूं, और उसको करने के बाद ऑडियंसेस बोले कि बहुत अच्छा किया तुमने, तो वो मेरी जीत होगी। मैं टोटली मान सकता हूँ कि तुम्हें भड़का रही होगी। कॉलेज टाइम से मुझ में मरती जो थी और मैं इसका हो नहीं सका। अभी एक पर्सपेक्टिव होता है ऑडियंस का फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, एक पर्सपेक्टिव होता है जो कि न्यूज़ मेकर्स, न्यूज़ क्रिएटर्स बनाते हैं ऑडियंस के सामने, डार्क साइड ऑफ द बॉलीवुड, ब्लैक साइड ऑफ द बॉलीवुड, और एक आप जो सक्सेसफुली उसमें काम करते हैं, आउटसाइडर होके आते हैं। आपके हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री क्या है? मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है बस, और कुछ नहीं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो मुझे दुनिया भर की ऑडियंसेस तक पहुंचा सकती है, बस। उसमें आप फेम को और बाकी चीज़ों को बिल्कुल सर मैं सब्जेक्टिव कर किसी देते हैं। चीज़ पे ध्यान ही नहीं देता। मैं सच बता रहा हूँ। मैं खुद के काम पे, खुद ये सारी जो एनर्जीज है, जो सारा मेरा साइकी है, मेरा थॉट प्रोसेस है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की तरफ ही डाइवर्ट करता हूँ रोज़। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो सारी चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती। जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छा हूँ, जो मुझे रिस्पेक्ट करता है मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ, जो मुझ में बिलीव रखता है, जो मुझ में बिलीव करता है, मैं उनका साथ नहीं छोड़ता कभी भी, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं
तो मैं अपना सारा थॉट प्रोसेस, अपनी साइकी, अपनी एनर्जीज, अपना फोकस, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही डाइवर्ट करता रहता हूँ। क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में एनर्जीज डाइवर्ट करने से मुझे कोई कास्ट तो करेगा नहीं। राइट। मुझे अगर कोई कास्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे क्राफ्ट की वजह से, मेरे हार्डवर्क की वजह से, मेरे डेडिकेशन की वजह से, मेरे टैलेंट की वजह से, मेरे स्किल्स की वजह से। ओके। अब आपके बहुत सारे ऐसे फ़ैन होंगे जो आपसे कनेक्ट करना चाहते होंगे, तो सोशल मीडिया पे आप किस किस जगह पे कैसे कैसे अवेलेबल हैं ताकि वो आपसे डायरेक्ट जुड़ सकें, आपके फैन बेस? मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव हूँ। ओके। वो भी मजबूरी में। अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो मैं वहाँ भी एक्टिव नहीं होता। मैं वो वक्त भी जो है वो उन चीज़ों पे इन्वेस्ट करता जिससे मुझे फ़ायदा हो, जिससे मैं ग्रो करूँ। तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे हूँ। ओके। और किसी सोशल मीडिया हैंडल पे नहीं। कोई बात नहीं, तो मैं आईडी शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ पे इनको फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू संजय, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मेरे साथ थे संजय गंगनानी। बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल कर आई। हमेशा की तरह वीडियो में लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि आप अगर परफॉर्मर हैं और परफॉर्म करते रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी इनर वॉइस आपको बताती है, खुद ही गाइड करती है कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है। फिर उसको फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तो सिर्फ और सिर्फ फैमिली ही काम आती है। उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं तो दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं मिलती है जैसी कि आप सोच कर आए थे। उस समय पे आपकी तैयारी काम आती है। और आज उन्होंने बड़े अच्छे दिल से इस बात को भी माना कि उनसे गलती हुई, और ये एक बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अगर आप भी उस सफ़र में हैं या उस सफ़र के दरमियान हैं और ऐसी कोई और भी गलती अगर आपसे हो रही है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे और वो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप कोई भी किरदार करें, छोटा करें, बड़ा करें, कैमियो करें, लेकिन अगर शिद्दत से करते हैं तो हो सकता है वो आपका भी ग्राफ चेंज कर दे और सीरियल का ट्रैक भी चेंज कर दे। ये उनकी बातों से निकल कर आया। और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आप किसको सोचते हैं आपका गुरु है, या आप किससे सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो से क्या सीखा वो भी बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।